हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋषि सर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश हिंदी स्टडी हब में। आइए आज क्लास 10th रोज से लेसन नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, जो एन फ्रैंक की डायरी से ही लिया गया है, इस लेसन को पढ़ते हैं और समझते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है ये, इसलिए आप इसे ध्यान से पढ़िए। इसमें से प्रश्न आने की संभावना अधिक रहती है। चलिए अबाउट द ऑथर से स्टार्ट करते हैं। एन फ्रैंक वाज बोर्न ऑन 12th जून 1929। एन फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 को हुआ था। शी वाज ए जर्मन जीव, वह जर्मनी की एक यहूदी परिवार से थी। एट द एज ऑफ 12 शी रॉट द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। 12 वर्ष की आयु में उसने लिखा द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, इस डायरी को। व्हाइल इन हाइडिंग विथ हर फैमिली, जब वह अपने परिवार के साथ छुपी हुई थी, एंड 4 फ्रेंड्स और 4 मित्रों के साथ, इन एम्स्टर्डम में, ड्यूरिंग द नाजी ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स, नाजी लोगों के नीदरलैंड्स पर अधिग्रहण के दौरान, इन वर्ल्ड वार सेकेंड, दूसरे विश्व युद्ध में। ही along with हर ग्रुप, वह अपने समूह के साथ was taken to the कंसंट्रेशन कैंप ले जाई गई इन बार्गेन विल्सन में। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, छिपने के 2 वर्ष पश्चात, इन 1945 में, एनी एंड हर सिस्टर मार्गॉट, एनी और उसकी बहन मार्गॉट, डाइड ऑफ टाइफाइड से मर गई इन द कंसंट्रेशन कैंप, उसी कंसंट्रेशन कैंप में जो हिटलर जिसमें लेकर जाता था और सभी यहूदियों को डाल देता था और उनको प्रताड़ित करता था, उसी के द्वारा उस बंदी गृह को ही कंसंट्रेशन कैंप नाम दिया गया था। उसी में वो सभी यहूदी को लेकर जाता और रखता और उसी में उनकी मृत्यु हो जाती थी। इतनी प्रताड़ना उनको वहां पर दी जाती थी। हर फादर ऑटो, उसके पिता ऑटो, सर्वाइव्ड द एट्रोसिटीज ऑफ द नाजी के प्रताड़ना से बच निकले। एंड फाउंड हर डायरी, और उसकी डायरी को पाया। ही गॉट द डायरी पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, उन्होंने उस डायरी को पा करके प्रकाशित करवाया द डायरी ऑफ यंग गर्ल के नाम से। द डायरी ऑफ यंग गर्ल ही कहेंगे, एक युवा लड़की की, युवती की डायरी, ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि ये उस डायरी का नाम ही है, तो नाउन को हम, ये नाउन बन गया, इसलिए संज्ञा की हिंदी अर्थ इसको हम नहीं निकालेंगे, यही कहेंगे द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनालिस मैरी एन फ्रैंक, 12 जून 1929 February March 1945 was a German-born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II। वही जो अभी ऊपर मैंने पढ़ाया वही इसमें भी है कि एनालिस मैरी, उसका पूरा नाम था एनालिस मैरी फ्रैंक। फ्रैंक परिवार से थे इसलिए फ्रैंक। 12 जून को जन्म, 1929 को, फरवरी मार्च 1945, और कब तक जिंदा रहे, फरवरी या मार्च 1945 तक। असल में कंसंट्रेशन कैंप में मरी, तो उस मरने के डेट का पता नहीं चल सकता वहाँ, और वहाँ पर ऐसे ही बहुत सारे लोग मरते थे और उनको वहीं से दफन कर दिया जाता था, बॉडीज का पता भी नहीं चलता था। इस प्रकार हिटलर का वो कंसंट्रेशन कैंप था। ये तभी का लेसन है जब वर्ल्ड वार सेकंड था और हिटलर के द्वारा यहूदियों को प्रताड़ित किया जा रहा था, ये उसी समय की बात है। आगे बढ़ते हैं। वाज जर्मन, जो जर्मनी की थी, बॉर्न जेविश, यहूदी परिवार में जन्मी लड़की थी। हु रॉट, जिसने लिखा, व्हाइल इन हाइडिंग, जब वह छुपी हुई थी, विथ हर फैमिली, अपने परिवार के साथ, एंड 4 फ्रेंड्स, और 4 मित्रों के साथ, इन एम्स्टर्डम में, ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन, जर्मन के अधिग्रहण के समय, ऑफ द नीदरलैंड पर, इन वर्ल्ड वार सेकेंड, द्वितीय विश्व युद्ध में। हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टर्डम, उसके परिवार को जाना पड़ा एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजी गेट पावर, नाजियों के शक्ति में आने के पश्चात, इन जर्मनी में। बट वर ट्रैप्ड, लेकिन वो पकड़े गए, व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड, जब नाजी के अधिग्रहण का विस्तार हुआ, इनटू द नीदरलैंड में। एज
प्रोसिक्यूशंस अगेंस्ट द जेविस पॉपुलेशन की इंक्रीज्ड, जैसे जैसे प्रताड़ना बढ़ी यहूदी जनसंख्या के विरुद्ध, द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942। उसका परिवार छुपने के लिए चला गया जुलाई 1942 में इन हिडन रूम्स इन हर फादर अट्टो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग, एक छुपने के कमरे में अपने पिता अट्टो फ्रैंक के दफ्तर की बिल्डिंग में। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, छुपने के 2 वर्ष पश्चात, द ग्रुप वाज बेट्राइड, उस समूह को धोखे से पकड़ लिया गया, एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप, और उसे उन्हें ले जाया गया कंसंट्रेशन कैंप में, कैंप सिस्टम के अंतर्गत ले जाया गया। हुयर एनी डाइट ऑफ टाइफस इन बार्गन बिल्सन, जहां एनी की मृत्यु हो गई टाइफाइड से बार्गन बिल्सन में, विथ इन डेज ऑफ हर सिस्टर, और उस मृत्यु उसके उसके बहन की मृत्यु के कुछ ही दिनों में हो गई। इस प्रकार मार्गोट फ्रैंक, जिसका नाम मार्गोट फ्रैंक था, हर फादर अट्टो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, इकलौता जिंदा बचने वाले व्यक्ति उसके पिता अट्टो थे उस समूह में। रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वार इंडेड, युद्ध समाप्ति के पश्चात वह वापस लौटे एम्स्टर्डम को, टू फाइंड दैट डायरी, उसकी डायरी पाई, हर डायरी हैड बीन सेव्ड, उसकी डायरी बची हुई थी। कन्विंस्ड दैट इट वाज ए यूनिक रिकॉर्ड, इस बात से प्रोत्साहित होकर के, इस बात से कि निश्चित होकर के, इस बात से कि यह एक अद्वितीय आंकड़ा है, अद्वितीय रिकॉर्ड है। ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड, उन्होंने कदम उठाया इसे प्रकाशित करवाने का। इन इंग्लिश, अंग्रेजी में, अंडर द नेम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से। द डायरी वाज गिवन टू एन फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे, वह डायरी एन फ्रैंक को दी गई थी उसके 13वें जन्मदिन पर, 13th बर्थडे, 13वें जन्मदिन पर, एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट्स, और क्रमिक रूप से घटनाएं थी ऑफ हर लाइफ, उसके जीवन की, फ्रॉम 12 जून से 1942 से, अंटिल इट्स फाइनल एंट्री ऑफ 1 अगस्त 1944, जबकि इसमें अंतिम एंट्री थी, अर्थात अंतिम बार इसमें लिखा गया था 1 अगस्त 1944 को। इट वाज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच, वास्तव में इसे अनुवादित किया गया था इसके इसकी मुख्य भाषा डच से, इनटू मैनी लैंग्वेज, बहुत सारी भाषाओं में, एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रीड बुक्स, और यह बन गई थी संसार में सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तकों में से एक। देयर हैव आल्सो, चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर हैव आल्सो ऑफ हर फ्रॉम इट्स देयर देयर हैव आल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, इस पर बहुत सारी पुस्तकें भी बनी, टेलीविजन एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शंस भी हुए, अर्थात मंचन जैसे नाटक भी हुए, टेलीविजन पर भी फिल्माया गया, एंड इवन एन ओपेरा, और यहाँ तक कि एक नाटक भी इस पर बनाया गया, बेस्ड ऑन द डायरी, इस डायरी पर आधारित। डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ ए मेच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड, जो वर्णन करता है एक परिपक्व और अंतर्दृष्टि पूर्ण दिमाग का। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन, अंडर नाजी ऑक्यूपेशन। देखिए, द डायरी प्रोवाइड्स, यह डायरी प्रदान करती है, एन इंटीमेट एग्जामिनेशन, एक एक परीक्षण, इंटीमेट एग्जामिनेशन अर्थात एक गहरा परीक्षण, ऑफ डेली लाइफ, रोजमर्रा के जीवन का, अंडर नाजी ऑक्यूपेशन, नाजी के अधिग्रहण के समय पर, नाजी लोगों के अधिग्रहण के समय पर। आगे बढ़ते हैं। एनालिस मैरी एंड फ्रैंक 12 एंड फ्रैंक हैज बिकम one of the most renowned and discussed of the
होलोकास्ट विक्टिम्स। एन फ्रैंक बन चुकी है वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड, सब सर्वाधिक प्रसिद्ध एंड डिस्क्यूट और सबसे ज्यादा चर्चित, डिस्क्यूट अर्थात चर्चा में रहने वाली, सबसे ज्यादा चर्चित ऑफ द होलोकास्ट विक्टिम्स, उन प्रताड़ित लोगों में से। होलोकास्ट विक्टिम्स कहते हैं जो उस समय हिटलर के द्वारा प्रताड़ित किए गए थे, वो सभी होलोकास्ट विक्टिम्स ही थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। अब इसमें एन फ्रैंक लिखती है कि एक डायरी में लिखना वास्तव में एक विचित्र अनुभव है, किसी के लिए भी मेरी तरह का जो हो। नॉट ओनली बिकॉज, केवल इसलिए नहीं क्योंकि आई हैव नेवर राइटन एनीथिंग बिफोर, इससे पहले मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी, बल्कि इसलिए भी कि मुझे यह लगता है दैट लेटर ऑन नीदर आई नॉर एनीवन एल्स, कि बाद के समय में ना तो मैं और ना ही कोई अन्य विल बी इंटरेस्टेड, रुचि रखेगा इन द म्यूजिंग्स, विचारों में, आप ये 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल, एक 13 वर्षीय स्कूल की बालिका के। ओ वेल, अरे हाँ, इट डज नॉट मैटर, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई फील लाइक राइटिंग, मैं लिखना महसूस करती हूँ। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, और मेरी इससे भी बढ़कर एक आवश्यकता है सभी प्रकार की चीजों को बाहर निकालने की जो मेरे सीने में दबी हैं, अर्थात जो विचार मेरे हृदय में है उनको बाहर व्यक्त करने के, ऐसा कहने का अर्थ है। पेपर हैज मोर पेशेंस देन प्यूपिल, लोगों की अपेक्षा कागजों में अधिक धैर्य होता है। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग, मैंने इस कहावत के बारे में सोचा। ऑन वन ऑफ दोज डेज, एक उन दिनों में से एक दिन, व्हेन आई वाज फीलिंग ए लिटिल डिप्रेस्ड, जब मैं थोड़ा आई वॉज फीलिंग ये लिटिल डिप्रेस्ड, मैं थोड़ा उदास महसूस कर रही थी। एंड वॉज सिटिंग, और बैठी हुई थी, एट होम, घर पर, विथ माई चिन इन माई हैंड्स, अपने ठुड्डी को अपने हाथों में रखे हुए, बिफोर नो नो बोर्ड एंड लिस्टलेस, उबी हुई और थोड़ा ढीली ढाली थी, वॉन्डरिंग, विचार कर रही थी, वेदर टू स्टे, रुकूं इन, वेदर टू स्टे इन, घर के अंदर रुकूं, आर गो आउट, या बाहर जाऊं। आई फाइनली स्टेट, अंततः मैं रुकी अंदर ही, वेयर आई वाज, जहां मैं थी, ब्रूडिंग, आई वाज ब्रूडिंग, जहां मैं सोच रही थी, बैठी मैं वहीं रुकी। यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, हाँ कागजों में अधिक धैर्य होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू गेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिप बैग नोटबुक, ग्रैंडली referred to as a diary, unless I should ever find a real friend. It probably won't make a bit of difference. और हाँ, कागजों में अधिक धैर्य होता है। एंड सिंस, और जबकि, आई एम नॉट प्लानिंग, मैं योजना नहीं बना रही हूँ, टू लेट एनीवन एल्स रीड, किसी अन्य को पढ़ने देने की, दिस स्टिप बैग नोटबुक, इस सख्त कवर वाली कॉपी को, ग्रैंडली रिफर्ड टू एज डायरी, जिसे विनम्रता पूर्वक कहा गया है एक डायरी, अनलेस, जब तक कि, आई शुड ever find a real friend, जब तक कि मुझे एक सच्चा मित्र न मिल जाए। It probably won't make a bit of difference, शायद इससे जरा सा भी फर्क न पड़े। Now I am back to the point, अब मैं वापस तथ्य पर आती हूँ। That prompted me to keep a diary in the first place, जिसने मुझे लालायित किया डायरी रखने के लिए पहले स्थान पर। I don't have a friend, मेरे कोई मित्र नहीं है। आगे बढ़ते हैं। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, मुझे और इसे स्पष्ट रखने दो, कहने दो। सिंस नो वन विल बिलीव, जबकि कोई मेरा विश्वास नहीं करेगा, दैट ए 13 ईयर ओल्ड गर्ल, की एक 13 वर्षीय लड़की, इज कम्प्लीटली एलोन इन द वर्ल्ड, पूर्णतया अकेली है इस संसार में। एंड आई एम नॉट, और मैं हूं भी नहीं। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे प्यार करने वाले माँ बाप हैं। एंड ए 16 ईयर ओल्ड सिस्टर, और एक 16 वर्षीय बहन है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल, और लगभग
30 ऐसे लोग हैं आई कैन कॉल फ्रेंड्स, जिन्हें मैं मित्र कह सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, मेरे एक परिवार है। लविंग आंट्स, प्यार करने वाली चाचियां हैं। एंड ये गुड होम, और एक अच्छा घर है। नो वन ऑन द सरफेस, सतही तौर पर कोई भी नहीं है। आई सीम्स टू हैव एनीथिंग, मुझे प्रतीत होता है कि मेरे पास सब कुछ है। एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, सिवाय मेरे एक सच्चे मित्र के। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ फ्रेंड्स, जो कुछ मैं सोचती हूँ जब मैं मित्रों के साथ होती हूँ, इज हैविंग ए गुड टाइम, अच्छा समय बिताने के बारे में। आई कैन नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग, मैं कुछ भी बात नहीं कर सकती हूँ किसी भी विषय पर स्वयं से। बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, सिवाय साधारण सी प्रतिदिन की चीजों के। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, मैं नहीं प्रतीत होती हूँ जरा सा भी उसके नजदीक भी जाती हुई। एंड दैट्स द प्रॉब्लम, और यही कारण है। मे बी, हो सकता है, इट इज माई फॉल्ट, कि ये मेरी गलती हो। कह रही है कि इसीलिए मैं किसी मित्र के बहुत ज्यादा क्लोज होने में सफल नहीं हो पाती हूँ। आगे कहती है कि इसलिए शायद हो सकता है इसमें मेरी ही गलती हो। दैट वी ऑन्ट कन्फाइड इन ईच अदर, कि हम एक दूसरे में घुल मिल ना पाते हों। इन एनी केस, किसी भी तरह से, दैट इज जस्ट हाउ थिंग्स आर, चीजें जैसी है वैसी ही है। एंड अनफॉर्चुनेटली, और दुर्भाग्य से, दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, वे बदलने योग्य भी नहीं है। दिस इज वाई, यही कारण है, आई हैव स्टार्टेड द डायरी, मैंने डायरी लिखना प्रारंभ किया है। To enhance the image of this loving awaited friend in my imagination, अपनी टू इनहेंस माने बढ़ाने के लिए, द इमेज चित्र को, आप दिस लविंग अवेटेड फ्रेंड, अपने इस चिर प्रतीक्षित मित्र की, अर्थात चिर प्रतीक्षित माने बहुत दिन से जिसका इंतजार किया जा रहा हो, मित्र की, इन माई इमेजिनेशन, अपनी कल्पनाओं में। आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी, मैं इस डायरी में तथ्यों को नहीं लिख देना चाहती हूँ। द वे मोस्ट पीपल वुड डू, जैसा कि बहुत सारे लोग करेंगे। बट आई, बल्कि मैं, वांट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, चाहती हूँ कि यह डायरी मेरी मित्र बने। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किट्टी, और मैं अपनी इस मित्र को किट्टी कहने जा रही हूँ। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। बोर्ड परीक्षा में शायद इन्हीं में से कोई आ जाए। व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी ये स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर इन फ्रैंक, इन फ्रैंक के लिए क्यों एक डायरी लिखना विचित्र अनुभव बनता है। इस प्रकार से क्या एक डायरी लिखना एक विचित्र अनुभव बनाता है, इस प्रकार से। एंड फ्रैंक हैड नेवर राइटन एनीथिंग बिफोर, एन फ्रैंक ने इससे पहले कुछ भी नहीं लिखा था। सी फर्दर थॉट, उसने आगे सोचा, दैट नोबडी विल इंटरेस्टेड इन द थॉट्स ऑफ 13-year old स्कूल गर्ल, कि कोई भी रुचि नहीं लेगा एक 13 वर्षीय लड़की के विचारों में। दैट वाज वाई, यही कारण था कि राइटिंग इन अ डायरी मेड ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, एक डायरी लिखना एक विचित्र अनुभव बना, फॉर हर, उसके लिए। व्हाई डज एन वांट टू कीप ए डायरी, एन एन डायरी क्यों रखना चाहती है। Annie believed that the diary would act as her best friend because she had hardly any friends to confide in. वह, उसका मानना था कि डायरी बनेगी, कार्य करेगी एज हर बेस्ट फ्रेंड, उसके सबसे अच्छे मित्र की तरह। बिकॉज, इसीलिए, सी हैड हार्डली एनी फ्रेंड, क्योंकि उसके पास बमुश्किल से ही कोई मित्र हैं। टू कन्फाइड इन, उसके साथ घुलने मिलने के लिए, उसका साथ देने के लिए। दैट वाज वाई, यही कारण था कि सी वांटेड टू कीप ए डायरी, वह एक डायरी रखना चाहती थी। व्हाई डिड एनीथिंग शी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी देन इन पीपल, एनीथिंग इस प्रकार क्यों सोचती है कि वह अधिक घुल मिल सकती है, अधिक विश्वास कर सकती है एक डायरी पर अपेक्षाकृत लोगों के। And felt that paper had more patience than pupil to listen to her thoughts.
एन ने सोचा कि कागजों में अधिक धैर्य होता है अपेक्षाकृत लोगों के इन विचारों को सुन करके। शी कुड राइट ऑल काइंड्स ऑफ थॉट्स। वह लिख सकती थी सभी प्रकार के विचारों को ऑन द पेपर, पेपरों पर। दैट वाज व्हाई, यही कारण था। शी कुड कन्फाइड मोर इन डायरी देन इन पीपल। वह अधिक विश्वास कर पाई अपेक्षाकृत लोगों के एक डायरी में। आगे बढ़ते हैं। सिंस नो वन would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in. I had better provided a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. जबकि नो वन वुड अंडरस्टैंड, कोई नहीं समझ पाएगा, ये वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किट्टी, किट्टी की कहानियों का एक भी शब्द, इफ आई वर टू प्लंग राइट इन, यदि मैं इसे सही दिशा में लिखूं। आई वुड बेटर प्रोवाइड ये ब्रीफ स्केच, मुझे इसका सारांशिक चित्रण प्रस्तुत करना होगा। ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन का। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, जबकि मैं इसे ऐसा करना नापसंद करती हूँ। माई फादर, मेरे पिताजी, द मोस्ट एडॉरेबल फादर, सबसे पूजनीय पिता, आई हैव एवर सीन, जिनको कि मैंने कभी देखा। डिड नॉट मैरी माई मदर, मेरी माता जी से उन्होंने शादी नहीं की। अंटिल ही वाज 36, जब तक कि वह 36 के नहीं हो गए। एंड सी वाज 25, और वह 25 की नहीं हो गई। माई सिस्टर मार्गोट वाज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926, मेरी बहन मार्गोट का जन्म फ्रैंकफर्ट में, जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में 1926 को हुआ था। आई वाज बॉर्न ऑन 12 जून 1929, मैं जन्मी थी 12 जून 1929 को। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट, मैं फ्रैंकफर्ट में रहती थी। एंटिल आई वाज 4, जब तक कि मैं 4 वर्ष की थी। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, मेरे पिताजी प्रवास कर गए हॉलैंड को 1933 में। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, मेरी माँ एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विथ हिम, उनके साथ गई टू हॉलैंड, हॉलैंड को इन सितंबर में। व्हाइल मार्गोट हैड एंड आई वर सेंट टू एक्केन, जबकि मार्गोट और मुझे एक्केन भेज दिया गया टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर, अपनी दादी जी के साथ रहने के लिए। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, मार्गोट दिसंबर में हॉलैंड गई। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और मैं उसके पीछे पीछे फरवरी में गई। व्हेन आई वाज प्लंग डाउन ऑन द टेबल, जब मुझे सजा दिया गया मेज पर एज अ बर्थडे प्रेजेंट, एक बर्थडे, एक जन्मदिन के उपहार के रूप में फॉर मार्गोट, मार्गोट के लिए। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, मैंने पढ़ना प्रारंभ किया ठीक नर्सरी मॉन्टेसरी स्कूल में मॉन्टेसरी स्कूल में नर्सरी से। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6, मैं वहीं ठहरी जब तक कि मैं 6 वर्ष की थी। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, जब मैंने पहली कक्षा में पढ़ना प्रारंभ किया। इन द सिक्स्थ फॉर्म, 6वीं कक्षा में। माई टीचर वाज कुपेरस, मिसेस कुपेरस, मेरी अध्यापिका श्रीमती कुपेरस थी। द हेड मिस्ट्रेस, प्रधानाध्यापिका। एट द एंड ऑफ द ईयर, वर्ष के अंत में, वी वर बोथ इन टीयर्स, हम दोनों के आंखों में आंसू थे। एज वी सेड ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को हृदय विदारक विदाई दे रहे थे। इन द समर ऑफ 1941, ग्रैंड माँ फेल इल, 1941 की गर्मियों में दादी माँ बीमार पड़ गई। एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनका एक ऑपरेशन करवाना पड़ा। सो माई बर्थडे पास्ड विद लिटिल सेलिब्रेशन, इसलिए मेरा जन्मदिन बहुत कम उत्सव में ही गुजर गया। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942, दादी माँ मर गई जनवरी 1942 में। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, कोई नहीं जानता मैं कितना उनके बारे में प्रायः विचार करती हूँ। एंड स्टिल लव हर, और अब भी उन्हें प्रेम करती हूँ। दिस बर्थडे celebration is 1942, in 1942 was intended, यह बर्थ जन्मदिन का उत्सव टाल दिया गया 1942 में, टू मेक अप फॉर द अदर, अगले वर्ष बनाए जाने के लिए। एंड ग्रैंड मास कैंडल वाज लिट अलोंग विद द रेस्ट, और इन सभी के साथ दादी माँ की
मोमबत्ती बुझ गई, जला दी गई। लिटमान होता जलाना, जला दी गई। जब अंग्रेज शोक मनाते हैं तो मोमबत्तियां जलाते हैं, जैसा कि आप जानते भी होंगे। द फोर ऑफ अस, हम में से चार, आर स्टिल डूइंग वेल, अभी अच्छा कर रहे थे। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट, और जो मुझे ले आया वर्तमान की तारीख आप 20 जून 1942, 20 जून 1942। एंड द सोलेमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, और यह गंभीर समर्पण मेरी डायरी का। आगे देखते हैं, क्वेश्चन आंसर पढ़ लेते हैं। व्हाई डज एन प्रोवाइड ये ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ, एन ने क्यों प्रस्तुत किया संक्षिप्त चित्रण अपने जीवन का। एन फील्स दैट नो वन वुड अंडरस्टैंड हर स्टोरीज इन हर डायरी, एन ने महसूस किया कि कोई भी नहीं समझ पाएगा उसकी डायरी के एक भी शब्द, इफ शी डज नॉट राइट अबाउट हर यदि लाइफ, यदि वह अपने जीवन के बारे में नहीं लिखती है। व्हाट टेल यू दैट एन फ्रैंक लव्ड हर ग्रैंडमदर, क्या आपको बताता है कि एन फ्रैंक अपनी दादी माँ से प्रेम करती थी। एनी एंड हर सिस्टर वर लेफ्ट टू स्टे विद देयर ग्रैंडमदर इन एकन, एनी और उसकी दादी, उसकी बहन मार्गोट को छोड़ दिया गया था अपनी दादी माँ के साथ रहने के लिए एकन में। When her parents went to Holland, जब उसके माता पिता हॉलैंड को गए थे। आफ्टर द डेमिस ऑफ हर ग्रैंडमदर, उसकी दादी माँ की मृत्यु के पश्चात। एनी ऑफ्टन थॉट ऑफ हर, एनी प्रायः उनके बारे में सोचती रहती थी। एंड लिट ए कैंडल इन हर मेमोरी ऑन हर ऑन बर्थडे, और एक मोमबत्ती जलाया करती थी अपने जन्मदिन पर उनकी याद के साथ। दैट शोव्ड, जो दिखाता था, दैट एनी लव्ड हर ग्रैंडमदर वेरी मच, कि एनी बहुत ही प्रेम करती थी अपनी दादी माँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो उसने अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में, इन सभी के बारे में बताया। अब वो डायरी में जो लिखती है वो यहाँ से प्रारंभ होता है। डियर किट्टी, मेरी डियरेस्ट किट्टी, मेरी प्रियतमा किट्टी। तारीख है जब उसने ये लिखा, जब का ये भाग है। सैटरडे, शनिवार का दिन, 20 जून 1942, 20 जून 1942। आवर इंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट, मेरी पूरी कक्षा अपने जूतों की आवाज कर रही है। द रीजन, कारण है। ऑफ कोर्स, वास्तव में। इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग, आने वाली मीटिंग। इन विच द टीचर्स डिसाइड, जिसमें अध्यापक निर्णय लेंगे। हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म, कि कौन अगली कक्षा में जाएगा। एंड हु विल बी केप्ट बैक, और कौन पीछे ही रह जाएगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, आधी कक्षा शर्त लगा रही है। जीएन एंड आई लाफ अवर सेल्फ सिली एट द टू बॉयज, अपने आप में जीएन और मैं हंस रही हैं दो बच्चों की मूर्खता पर। बिहाइंड अस, जो हमारे पीछे बैठे हैं। सीएन एंड जैक्स, वह हैं सीएन और जैक्स। हु हैव स्टार्ट देयर इंटायर हॉलीडे, जिन्होंने बिता दी हैं अपनी संपूर्ण छुट्टियां। सेविंग ऑन दियर बेट, अपनी शर्त को बचाने के चक्कर में। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से लेकर रात तक। इट्स यू आर गोइंग टू पास, तुम पास होने वाले हो, यही चलता रहता है। नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं। यस यू आर, हाँ तुम हो। नॉट, नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं हूँ। इवन जीज प्लीडिंग ग्लांसेस एंड माई एंग्री आउटब्रस्ट कैन नॉट calm them down, यहाँ तक कि जीन की, यहाँ तक कि जी जो उसकी मित्र है, उसकी उसकी नजरें डालना, इस तरह से नजरें डालना विनम्रता भरे भाव से। एंड माई एंग्री आउटब्रस्ट, और मेरी क्रोधपूर्ण क्रोध से भड़क उठना। कैन नॉट काम, नहीं शांत कर सकता है। देम, उन सभी को। देम डाउन, उन सभी को शांत नहीं कर सकता है। इफ यू आस्क मी, यदि आप मुझसे पूछें। देयर आर सो मैनी डमीज, बहुत सारे ऐसे नमूने हैं। दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास, की लगभग एक चौथाई कक्षा शुड बी केप्ट बैक, पीछे ही रहनी चाहिए, अर्थात फेल हो जानी चाहिए, कहने का अर्थ है। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन द अर्थ, लेकिन अध्यापक सबसे ज्यादा
ऐसे प्राणी हैं पृथ्वी पर जिनके बारे में कुछ भी प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता है, कुछ भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स, मैं अपनी लड़की मित्रों के लिए इतना चिंतित नहीं हूँ। एंड माई सेल्फ, और अपने बारे में, वी विल मेक इट, हम यह कर लेंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर, मैं केवल एक ऐसा विषय है जिसमें मुझे यकीन नहीं है, बट इज मैथ्स। आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ, वह क्या है? मैथ है। मैं केवल एक ही विषय में यकीन नहीं है, जो है गणित। एनीवे, फिर भी ऑल वी कैन डू इज वेट, जो कुछ हम कर सकते हैं वह है इंतजार। अंटिल देन, तब तक वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लॉस हेल्थ, एक दूसरे से हम बातें करते रहते हैं कि धैर्य मत खो। आगे बढ़ते हैं। आई गेट along प्रीटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स, मैं बहुत ही अच्छी रही अपने सभी अध्यापकों के साथ। देयर आर 9 ऑफ देम, वह सभी 9 हैं। 7 मेन, 7 पुरुष एंड 2 वोमेन, और 2 महिलाएं। मिस्टर कीशिंग, द ओल्ड फॉगी, पुराने विचारों वाले, हु टीच मैथ, जो गणित पढ़ाते हैं, वाज एनॉयड विथ मी, वह मुझसे क्रोधित थे। फॉर एजेस, युगों युगों से। बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि मैं बहुत अधिक बात करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, कई सारी चेतावनियों के पश्चात, ही असाइंड मी एक्स्ट्रा वर्क, उन्होंने मुझे अतिरिक्त कार्य दे दिया। एन एस्से ऑन द सब्जेक्ट, अ चैटर बॉक्स, एक निबंध इस विषय पर, एक बातूनी। ये चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, आप क्या इस बारे में लिख सकते हैं? आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, मैं इस बारे में बाद में चिंता करूंगी। आई डिसाइडेड, मैंने निर्णय लिया। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, मैंने इस शीर्षक को अपनी कॉपी में लिखा। टग्ड इट इन माई बैग, और इसे मैंने अपने बैग में डाला। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और शांत रहने का प्रयास किया। दैट इवनिंग, उस शाम, आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, अपना सभी होमवर्क पूरा करने के पश्चात, द नोट अबाउट द एस्से, उस निबंध के बारे में वह लेख, कॉट माई आई, मेरे आंखों के सामने आया। आई बिगैन थिंकिंग, मैंने सोचना प्रारंभ किया, अबाउट द सब्जेक्ट, उस विषय पर। व्हाइल चीविंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, अपने फाउंटेन पेन की नोक को चबाते हुए। एनीवन कुड रैम्बल ऑन द एंड ramble on and leave big spaces between the words, कोई भी रैम्बल का मतलब होता है एनी वन कुड रैम्बल ऑन, कोई भी उस पर थोड़ा सा विस्मित हो सकता था। एंड लीव बिग स्पेसेस, और बड़ी बड़ी जगह छोड़ सकता था बिटवीन वर्ड, शब्दों के बीच में। बट द ट्रिक वाज टू कम अप, लेकिन मुझे एक विचार आया। विथ कन्विंसिंग आर्गुमेंट्स, अपने तर्क को विश्वास दिलाने का। टू प्रूव, यह सिद्ध करने के लिए। द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, बात करने की आवश्यकता को। बात करने की आवश्यकता को सिद्ध करने के लिए। आई थॉट एंड थॉट, मैंने सोचा और सोचा। एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, और अचानक मुझे एक विचार आया। आई रॉट द 3 पेजेस, मैंने 3 पन्ने लिखे। मिस्टर कीसिंग हैड असाइंड मी एंड वाज सेटिस्फाइड, श्रीमान कीसिंग ने कहा कि श्रीमान कीसिंग ने उसको चेक किया और वह संतुष्ट थे। आई अर्ज्ड, मैंने तर्क दिया था, दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट, कि बात करना एक विद्यार्थी का व्यवहार है। एंड दैट, और यही, आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करती हूँ इसे अपने नियंत्रण में रखने का। बट दैट, लेकिन, आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ, मैं कभी सफल नहीं हो पाती हूँ अपने आप में इसका इलाज कर पाने में। ऑफ द हैबिट, इस आदत का। सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड, क्योंकि मेरी माँ भी उतना ही बात किया करती थी जितना कि मैं करती हूँ। आई डिड, जितना कि मैं करती थी। इफ नॉट मोर, यदि अधिक नहीं। एंड दैट देयर इज
नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स, और यही कारण है कि आप कुछ अधिक नहीं कर सकते हैं विरासत में मिले हुए व्यवहार के बारे में। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर किसिंग हैड ए गुड लॉफ एट माई आर्गूमेंट्स, मेरे तर्क पर श्रीमान केसिंग बहुत हंसे। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, अगले पाठ के दौरान भी जब मैंने उसी प्रकार से बात करना जारी रखा, ही असाइंड मी ए सेकेंड एस्से, उन्होंने मुझे एक दूसरा निबंध लिखने को दे दिया। दिस टाइम इट वाज सपोज टू बी ऑन एन इनकरेजेबल चैटर बॉक्स, इस बार विश्वास किया जा माना जा सकता था कि ये इस पर था एन इनक्रेडिबल चैटरबॉक्स, एक अत्यधिक बातूनी। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर टू होल लेसन्स, मैंने भी इसे भी लिखकर उनके हाथ में दे दिया और श्रीमान किसिंग ने अगले 2 पाठों तक मुझसे कोई शिकायत नहीं की। हाउएवर, जबकि ड्यूरिंग द थर्ड लेसन, तीसरे पाठ के दौरान, ही हैड फाइनली हैड इनफ, अब बहुत हो चुका था। एंड फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, कक्षा में बात करने के दंड स्वरूप राइट एन एस्से, एक निबंध लिखो, इन टाइटल, जिसका शीर्षक है क्वैक 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 सेट मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, मिस्ट्रेस बातूनी करती है क्वैक क्वैक क्वैक, इस पर निबंध लिखने को दिया गया उसे। आगे बढ़ते हैं। द क्लास रोड, पूरी कक्षा जोर से हंस पड़ी। आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसना पड़ा। तो आई नियरली एग्जॉस्टेड, यद्यपि मैं लगभग थक चुकी थी। माई इंग्यूनिटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्स, मेरी विचार करने की क्षमता इस चैटर बॉक्स के विषय पर लगभग थक चुकी थी। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, अब समय आ गया था इसके अलावा कुछ करने का। समथिंग ओरिजिनल, कुछ ऐसा जो वास्तविक हो। माई फ्रेंड सैन, मेरी मित्र सैन, हु इज गुड एट पोएट्री, जो कवित्व में अच्छी है, ऑफर्ड टू हेल्प मी, उसने मेरी सहायता करने का ऑफर किया। राइट एन एस्से फ्रॉम बिगनिंग टू एंड इन वर्स, एक एस्से लिखने के लिए शुरुआत से लेकर अंत तक छंद में। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और मैं प्रसन्नता से उछल पड़ी। मिस्टर किसिंग वाज ट्राइंग टू प्ले ये जोक ऑन मी, श्रीमान किसिंग प्रयास कर रहे थे मेरे साथ मजाक करने का। विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, इस हास्यास्पद विषय पर, रिडिकुलस हास्यास्पद विषय पर। बट आई वुड मेक श्योर आई द जोक वाज ऑन हिम, लेकिन मैंने यह सुनिश्चित किया कि मजाक उन पर ही हो जाए। आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपनी कविता लिखकर पूर्ण की। एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, और यह सुंदर थी। इट वॉज अबाउट ये मदर डक, यह एक माँ बतख, एंड ये फादर सॉन, और एक पिता हंस के बारे में थी। विथ 3 बेबी डकलिंग्स, जिनके 3 छोटे छोटे बच्चे थे। हु आर बिटेन टू डेथ, जिन्हें काट कर मृत्यु को पहुंचा दिया गया था। बाय द फादर, पिता के द्वारा। बिकॉज दे क्वैक टू मच, क्योंकि वे बहुत अधिक बातें, वे बहुत ज्यादा क्वैक क्वैक करते थे। बिटेन माने होता है दांत से काटना, दांत से काटकर मृत्यु के घाट उतार दिया गया था, क्योंकि वे बहुत अधिक क्वैक क्वैक करते थे। लकली, सौभाग्य से, मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे, सही दिशा में समझा इस जोक को श्रीमान किसिंग ने। ही रीड द पोएम, उन्होंने कविता पढ़ी। टू द क्लास, कक्षा में। एडिंग हिज ऑन कमेंट्स, अपनी टिप्पणियों को जोड़ते हुए। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और ठीक उसी प्रकार से दूसरी अन्य कक्षाओं में भी। सिंस देन, तब से, आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, मुझे अनुमति दे दी गई थी बात करने की। एंड हैवेंट बीन असाइड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और मुझे नहीं दिया गया कोई अन्य अतिरिक्त कार्य। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, इन दिनों श्रीमान किसिंग हमेशा मजाक करते रहते हैं। देखते हैं। योर्स एन
extracted from the diary of young girl with slight adaptation। कुछ एडाप्टेशन के साथ इसको लिखा गया है जो कि डायरी ऑफ द यंग गर्ल से लिया गया है। कुछ इसमें क्वेश्चंस हैं उनको भी साथ में देख लेते हैं। Why was Mr. Kissing annoyed with him? What did he ask her to do? श्रीमान केसिंग क्यों नाराज थे इनसे? What did he ask her to do? उन्होंने उससे क्या करने के लिए कहा? मिस्टर केसिंग was annoyed with N। श्रीमान केसिंग एन से नाराज थे क्योंकि सी टॉक टू मच इन द क्लास, क्योंकि वह कक्षा में बहुत अधिक बात करती थी। टू पनिश हर, उससे दंडित करने के लिए, ही गेव हर एक्स्ट्रा होमवर्क, उन्होंने उसे अतिरिक्त गृह कार्य दिया। बट दैट डिड नॉट वर्क, लेकिन वह सभी काम नहीं आया। हाउ डिड एन जस्टिफाई हर बीइंग ये चैटरबॉक्स इन हर एसे, किस प्रकार न्याय संगत किया एक बातूनी होना अपने एसे में एन ने। ये आपको देखिए, एन इन हर एसे जस्टिफाइड, एन ने तर्कसंगत किया अपने निबंध में हर बीइंग ये चैटरबॉक्स एक बातूनी होना बाय स्टेटिंग दैट टॉकिंग वाज ए कॉमन ट्रेट ऑफ स्टूडेंट्स, इस तथ्य को दिखा करके कि बात करना एक साधारण सा व्यवहार है विद्यार्थी का। हर मदर वाज टॉकटिव, उसकी माँ बहुत बातूनी, उसकी माँ बातूनी थी बाय नेचर, स्वभाव से। एंड शी इनहेरिटेड दोज ट्रेट्स, और उसको ये व्यवहार विरासत में मिले थे। डू यू थिंक मिस्टर केसिंग वाज ए स्ट्रिक्ट टीचर, क्या आप ऐसा मानते हैं श्रीमान केसिंग एक सख्त अध्यापक थे? यस, मिस्टर केसिंग वाज ए स्ट्रिक्ट टीचर। हाँ, श्रीमान केसिंग एक सख्त अध्यापक थे। ही बिलीव्ड इन डिसिप्लिन ऑफ द क्लास, वह कक्षा के अनुशासन में विश्वास करते थे। ही पनिश्ड एंड फॉर टॉकिंग टू मच इन द क्लास, कक्षा में अधिक बात करने के लिए उन्होंने दंडित किया एन को। व्हाट मेड मिस्टर केसिंग अलाउ एन टू टॉक इन द क्लास, किस चीज से अनुमति दे दी श्रीमान केसिंग ने एन को कक्षा में बात करने की? एन प्लेड ए जोक ऑन मिस्टर केसिंग, एन ने एक मजाक किया श्रीमान केसिंग पर। थ्रो एन एस से, एक निबंध के द्वारा, दैट सी रॉट इन पोएटिक फॉर्म, जिसको उसने काव्यिक रूप में लिखा। ही टुक एन्स जोक्स स्पोर्टिंगली, उन्होंने इस मजाक को थोड़ा सा खिलवाड़ की तरह से लिया। द सी अलाउड एन टू टॉक इन द क्लास, इस प्रकार से उन्होंने इस प्रकार से उन्होंने अनुमति दे दी कक्षा में बात करने की एन को। तो बच्चों, ये पाठ आपने पढ़ा जो कि एन के द्वारा लिखी गई डायरी से लिया गया था। बात आपको क्लास में ज़्यादा नहीं करना चाहिए, आपके समझ में नहीं आएगा, वरना जो आपको टॉपिक पढ़ा रहे होंगे आपके गुरुवर। लेकिन अध्यापक को भी यहाँ से ये है कि थोड़ा विचार करना चाहिए कि बच्चों का ट्रेट है बात करना, ट्रेट उनका व्यवहार है, उनके आदतन होता है, बहुत ज़्यादा सख्ती भी नहीं दिखाई जानी चाहिए इस पर। हालांकि इसमें दोनों जो बातें हैं वो न्याय संगत ही हैं, ना अधिक बात करनी चाहिए बच्चों को, वरना उनके टॉपिक को समझ में, जो भी पढ़ाया जाएगा उनके समझ में कम आएगा पढ़ाते समय अगर बात करेंगे। अगर थोड़ा बच्चा बात भी करता है तो इतना स्ट्रिक्ट टीचर को होना भी नहीं चाहिए उसके प्रति। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।